अकमल, क्या हो रहा है? ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है मलिहा, तो इसे मैं आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। ये मेरी अम्मी यल्दिस। बहुत प्यारी हो तुम, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। एक मिनट, ये तो वही लड़की है ना जो कल हमारे घर आई थी? तब तारुफ क्यों नहीं करवाया? मलिहा ने कुछ और ही सोच लिया था। क्या सोचा इसने? इससे वहाँ थोड़ी सी शर्म आ गई थी अम्मी। शर्माने की बात नहीं है। तुमने अभी कहा कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। अम्मी जान, बेगम, आप यहाँ कैसे? मेरी जान। देखें, ये बासित है। हेलो बासित। मिलकर ये अच्छा तो लगा। बिल्कुल वैसा ही है। तो चलो चलते हैं बच्चों। हम ऐसा करते हैं कि पहले कहीं चल के खाना खा लेते हैं, उसके बाद घर देखने चले जाएंगे। मेरा ख्याल है हम वक्त ज़ाया किए बगैर ही घर ढूंढने निकलते हैं। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा, हम घर ढूंढ लेंगे। ज़ैनब, तुम क्या कहती हो? क्या हम यहीं से घर ढूंढने के लिए जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो? क्यों, क्या हुआ है? क्योंकि मैंने अम्मी से आज वादा किया था कि मैं घर के काम में उनकी मदद करूँगी। प्लीज़ माइंड ना करना। ठीक है, जा सकती हो। कोई बात नहीं ज़ैनब। ठीक चलते है, हैं। फिर आज रात बात करते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। हाँ तो अनमोल, पहले कुछ खा लेते हैं, यही बेहतर है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा है ना कि परेशान मत होना, हम घर भी ढूंढ लेंगे। जब तुम साथ हो तो घबराऊंगी क्यों? इस काली गाड़ी का पीछा कीजिएगा। करीम, तुम हो क्या? क्या आईडी का मामला तुम देख रहे हो? हाँ, वो मसला तो हल हो जाएगा। क्या पैसे लाए हो? कैसे यहाँ है? आईडी कब मिलेगी मुझे? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि काम होने तक तुम पैसे नहीं दोगे? ऐसा ही है, बाकी पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए। कोई मसला है क्या तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल है। ये बैग मेरे हवाले कर दो। सुना नहीं क्या? करीम, करीम, करीम। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे करीम, प्लीज स्टीयरिंग संभालो। टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी। वो आ रहे हैं पीछे, जल्दी पकड़ाओ, जल्दी। कहाँ? क्या करिए तुम? आगे देखो। मैं घबरा गई थी, क्या करूं? करीम, या अल्लाह, साफ नजर आ रहा है कि तुमने कभी गाड़ी और चलाई ये भी नहीं। साफ जाहिर है कि तुम कभी ये लड़ते नहीं हो। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। तुम कर क्या रही थी वहाँ? अगर तुम नहीं आती तो बच जाता मैं। अगर मैं ना आती तो ये लोग तुम्हें मार देते। अकेली क्या कर रही हो तुम? गोरा कहाँ है? क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या तुम लोग साथ नहीं हो? यार करीम, ये बातें सारी अभी करने की मेरी है। बात का जवाब दो। वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं?
करीम, क्या किस की उसने तुम्हें? यार तुम इस सिचुएशन में भी ये सारी बातें कर रहे हो? यानी की है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? कौन है ये लोग? कोई काम था, तुम्हें क्या मतलब उससे? अब दो ना जवाब, मुझे तुम्हें भी कौन दो सी कोई जवाब। फिक्र है? ओ पुलिस, पुलिस, हम बच गए करीम। पुलिस है साहब, पुलिस है वहाँ। जैनब पुलिस है, हाँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ ठीक है, तो मुझे भी नजर आ रहा है। जैनब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ मैं करीम? क्या? ब्रेक तो लगाओ गाड़ी की। मैं नहीं कर पा रही। जैनब ब्रेक लगाओ गाड़ी की तुम। करीम मुझ पे ऐसे हुक्म मत चलाओ। ओके जैनब साहिबा, क्या आप गाड़ी रोक सकती हैं? क्योंकि मैं जेल जाने वाला हूँ गाड़ी रुकने के बाद। हाँ, देख सकते हैं। ओह। जैनब मैं तुमसे कह रहा हूँ गाड़ी रोको। मैं तुम्हारी वजह से जेल नहीं जाना चाहता हूँ। हम कानून के खिलाफ ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? गाड़ी रोको। हाँ शाबाश। अब तुम गाड़ी का शीशा नीचे करो। क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम लोग पागल हो? हम बहुत शर्मिंदा है, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आपको देखा। गाड़ी के पेपर दिखाओ। ऑफ कोर्स, एक सेकंड। ये लीजिए। क्या हम अलग से बात कर सकते हैं प्लीज? देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है। यह हालत कैसे हुई? क्या किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो लड़की वहाँ बैठी है ना, वो मेरी मंगेतर है और वो अभी अभी 18 साल की हुई है और बहुत शौक हो रहा था उसको ड्राइव करने का। मैंने मना भी किया बट वो कहती रही मुझे ड्राइव करना है। अब उसका दिल तो मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तुम चला लो, हम कभी कभार प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज मैडम का मूड बहुत ही ख़राब था, तो बस इसीलिए ये सब हो गया। जैसा आप देख ही रहे होंगे इस वक्त बहुत बुरी ड्राइवर है और गुस्से की काफ़ी तेज़ भी है। सही कहा, देखने में ही पागल लग रही है। अगर आपको जरा भी अंदाजा होता कि मैं किस चीज से गुजरता हूँ रोज, तो आप भी मुझसे हमदर्दी करते। ये चीखती रहती है, पागल है बिल्कुल, बस चीखती ही रहती है, बात नहीं सुनती। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे और किस चीज से गुजर रहा हूं मैं? लेकिन मैं मजबूर हूँ प्यार के हाथों। हाँ सही कहा तुमने, लेकिन क्या ये हाल भी तुम्हारा उसी ने किया है? हाँ सही कहा आपने। मैं क्या बोलूं, बस प्यार में कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते और मजबूर फील करते हैं। अब प्यार चीज़ ही ऐसी है, क्या बोलूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो उसका हाथ उठ जाता है कभी मुझ पे, लेकिन उसका गुस्सा भी जायज़ है। मैं मानता हूँ अपनी गलती भी। मैं उसको प्रोवोक कर देता हूँ, इरिटेट करता हूँ उसे। सही कहा, प्यार में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन प्यार में इंसान पागल हो जाता है। हाँ वो तो सही कहा तुमने, लेकिन इतना पागलपन भी अच्छा नहीं, वरना सर पे सवार हो जाएगी। आई विश मैं कुछ कर सकता, लेकिन प्यार करता हूँ उससे। देखो जरा कैसी हरकतें कर रही है। देखो इस बार तो माफ कर रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो लड़की गाड़ी चलाती रही तो कोई हादसा हो सकता है। नहीं नहीं, अब नजर नहीं आऊंगा। ठीक है, चलो जाओ। शुक्रिया। गाड़ी में खुद चला लेता हूँ। क्या बाहर हुआ? निकलो। क्या कहा? बताओ। कुछ नहीं कहा, तुम बाहर निकलो, मैं हमें चलाऊंगा। हमें जुर्माना नहीं किया? नहीं नहीं, कैसे नहीं किया? फिर क्या कहा? बस मैंने उससे कहा कि मेरी हेल्प करो यार। देखें ना आप, मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हूँ, कितनी खूबसूरत है देखें। तो उसने तुम्हारी तरफ देखा, देखते ही दंग रह गया और कहा कि वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसे में चलान तो बनता नहीं है। तो इसका मतलब तुम मेरी वजह से बच गए। हाँ, देखो तो सही वो कैसे घूर रहे हैं हमें। अरे नहीं नहीं, वैसे ही तुम्हारी तरफ देख रहा है, क्यूट लग रही होगी ना तुम उससे, इसलिए डरो मत तुम। अच्छा ठीक है फिर।
अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं। आखिर फॉलो करने की कोई तो वजह होगी। ये लड़की पूरी तरह से पागल है, देखो जरा इसको। तो तुमने मुझे बताया नहीं। क्या? आखिरकार तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना होता तो मैं तो कुछ और ही समझता। मुझे लगता, वरना कोई लड़की जिसका एक बॉयफ्रेंड हो वो क्यों मेरा पीछा करेगी? यकीनन कोई और बात है। मुझे तो लगता है कि शायद प्यार ही हो सकता है। मुझे फॉलो करने की वजह यकीनन कोई तो बात होगी। करीम, मैं जानती हूँ तुम किस मुसीबत में हो। तुम जानती हो? हाँ, जानती हूँ। मैं तुम्हें खुद को बर्बाद करने नहीं दे सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आई। तुम्हें क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ? इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं जानता। क्या तुमने मेरी अम्मी से बात की थी? तो तुम्हारी अम्मी को भी पता है? नाकाबिले यकीन, वो कितनी टूट गई होंगी। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम क्या समझ रही हो? जो स्कूल के सामने 15 मिनट एक डीलर से बात करता रहे, इसे देखकर कोई भी समझ सकता है। समझ आई तुम्हें करीम? क्या हुआ करीम? तुम इतनी बुरी तरह काम क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, ये नॉर्मल सी बात है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? कम ऑन सैन, अब कैसी बातें करी हो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेट्स गो। नहीं, इस हालत में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इस हालत में मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती करीम। नाइस। हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुबह तक तुम्हारे साथ रहूंगी करीम। सही। देखो, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या सैनब, हुआ बस है? हर थोड़ा से बात होता रहता है। मुझे बिल्कुल कोई यकीन बड़ी नहीं आ रहा बात नहीं करीम कि तुम भी नशे के आदी हो गए हो। है। मैंने घर जाना है, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, चलो। अगर मैं घर गई तो तुम दोबारा यही करोगे। मुझे यकीन है तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम ये सब करते हो। खैर, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ। तुम चाहो तो मुझ पे नजर रख सकती हो, और शायद तुमने मेरा रूम भी मिस किया हो थोड़ा बहुत, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो। शर्म आनी चाहिए, इस वक्त ये सब सोच रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ आओगे, समझ आई तुम्हें? चलो अब चलो। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है साबरी। इसमें करीम का पर्सनल फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से अहमद और करीम मुसलसल राब्ते में हैं। क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? कानून के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मामले में मेरी मदद करेंगे। लेकिन अगर पुलिस को शामिल किया गया, जबकि पुलिस तो पहले ही अहमद को तलाश कर रही है। आप इस बारे में मत सोचें, वो भरोसे के लोग हैं मेरे। असल में साबरी, मैं चाहती हूँ ये सब किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर ख़त्म हो जाए। अहमद और करीम को तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अहमद बाहिफाजत मुल्क से बाहर चले जाएं तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। पहले अहमद साहब को तलाश कर लूं, उसके बाद उन्हें बाहिफाजत कहीं और भेज दूंगा। अगर करीम साहब बीच में नहीं आएंगे तो ये मामला और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। माफ करना, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। क्या तुम ऐसे ही रहोगी? किस बारे में बात कर रहे हो? मतलब एक ही घर में रहते हुए तुम मुझसे नाराज रहोगी? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? यानी इतनी ज्यादा खामोश क्यों हो? चलो अब तुम ही मुझे बता दो कि तुम्हें मनाने के लिए मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। क्या कहूँ ऐसा? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है जिहान, बस मैं थोड़ी उदास हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बस बस यही साइड पे रोक दो। ठीक है फिर,
गुड नाइट। तुम मेरे साथ चलोगे? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम यहीं मेरे घर रुकोगे? क्या? करीम, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकती, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर पे रुकोगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ज़ैनब, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे अम्मी पापा ने देख लिया तो? कुछ नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। हम चुपके से अंदर जाएंगे ना। ओके, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बेवकूफ़ाना हरकत है। कोई और ऑप्शन है तो बता सकते हो। क्या कर सकते हैं? तुम्हारे बाबा घर पे हैं ज़ैनब। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया ना तो लात मार के बाहर निकालेंगे मुझे। जब ऐसा होगा हम तब सोच लेंगे। ओके, लगता है बहुत मजा आने वाला है आज रात। बिल्कुल खामोशी से आना। नीचे हो, नीचे हो। ज़ैनब, मैं आई हूँ। खुश आमदीद। आओ खाना खाओ। ठीक है, आती हूँ। आउच, आउच, क्या हुआ? यहाँ कुछ टूटा है क्या? पैर में इतनी जोर से चुभा है कुछ। हाँ, प्लेट टूट गई थी। हाँ, हो सकता है वही लगाओ, लेकिन सही है। खैर है। मैं मदद करूं? नहीं नहीं, ठीक है, आप खाना खाएं, मैं खुद देख लूंगी। रुको, मैं आती हूं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना, ठीक है, आप खाना खाएं। आप लोग खाना खाएं, मैं ऊपर से आती हूँ। हाँ, जल्दी आना लेकिन। ठीक है, ठीक है ना? वहाँ ठीक से साफ करना चाहिए था। मैं कर दूंगी। तुम कितने डरपोक हो यार, तुम्हारी चीख की वजह से हम दोनों पकड़े जा सकते हाँ, थे। क्योंकि मुझे चोट लगी थी ज़ैनब। मेरा ख्याल है यहाँ आके गलती कर दी। क्या करूं? तुम ठीक हो? बताओ। पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे बुखार है। बुखार है तुम्हें? सही देखने दो, तुम्हें तो काफी पसीना आ रहा है। अब क्या करें? अच्छा, कोई भी आवाज मत निकालना, मैं चेंज करके खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकती हो, कुछ कंफर्टेबल किस्म के? ठीक है। ये लो, तुम ये चेंज करो, मैं भी आती हूँ। वो अंकल। हेलो, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई? आ जाएगी अंकल, आ जाएगी, फिक्र मत करें, शायद बस 5 मिनट में ही। मैं मिलवाऊंगा उसे आपसे। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ज़ैनब, ये क्या कर रही हो? यहाँ बैठ के खाओ ना। एक टीवी शो है जो मुझे बहुत पसंद है, तो सोच रही हूँ उसे देखते हुए खाना खाऊं। क्या हुआ? ये सब कुछ तुम अकेले खा जाओगी? आज मैंने पूरा दिन हो गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो इसलिए बहुत भूख लगी है, मैं खा लूंगी सारा। ठीक है। आप अपना खाना एंजॉय कीजिए।
ये हमेशा से इतना खाती है? नहीं, ऐसा करती तो नहीं है। पता नहीं आज क्या हुआ है। जो बातें हो रही हैं वो मैंने सुन लिया है। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ भी नहीं, ये मुझे दो। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? बस मुझे अच्छा लग रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अगर मेरी वजह से बुरी हालत हुई है तो जैसा कहती हूँ वो करो। स्पैगेटी खा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं ये खा लेती हूँ। तो क्या हम एक ही प्लेट से खा रहे हैं? हाँ, हम एक ही प्लेट से खाएंगे। मुझे एक ही प्लेट रखनी पड़ी ताकि अम्मी पापा को शक ना हो। कांटे तो दो हैं, लेकिन चुप होके खाना खाओ, ज्यादा मत बोलो। सॉस तो बहुत ही मजे का लग रहा है। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, ये बहुत ही रोमांटिक मोमेंट हो सकता था, लेकिन उसके लिए बोरा जो है। बोरा के बारे में भूल गई। रुको रुको। अरे उफ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। सॉरी, घर में इमरजेंसी हो गई है, अभी नहीं आ सकती। वैसे मैसेज में तुमने बहुत अच्छा झूठ बोला है, जैसे ब्रेकअप से पहले झूठ बोला करते हैं लोग। मैं क्या कर सकती हूँ? इसके मुंह पे झूठ नहीं बोल सकती मैं। सच भी बता सकती थी तुम मुझसे। मैं उससे बात करता हूं। अब देखो, उसी की कॉल आ गई। उफ यार। करीम बोल रहा हूं। कोई बात नहीं ज़ैनब, मैं समझ सकता हूँ, मगर हुआ क्या है? बोरा में अभी बात नहीं कर सकती, कुछ इमरजेंसी हो गई है। बताओ तो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। वैसे ऐसी सूरत हाल में ज़ैनब, तुम मुझे मैसेजेस करने के बजाय कॉल कर सकती हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर इसके लिए मैं इस टाइम तुमसे सिर्फ सॉरी ही बोल सकती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? ठीक है ज़ैनब। तुम फिक्र नहीं करो, जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। खुदा हाफिज। चलो देखती हूँ यूं वीडियो पे क्या कमेंट्स आए हैं।
मलिहा, इतनी रात को ये लड़की क्या कर रही है? मलिहा, इतने अंधेरे में ये लड़की क्या कर रही है? मलिहा, 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 जल्दी से पुलिस को फोन करो। यहाँ पर एक चोर था, यकीन करो यहाँ पर एक चोर था। पुलिस को फोन करो, जल्दी करो, पुलिस को फोन करो, जल्दी जल्दी करो। क्या कर रही हो? जल्दी करो। रुके, कर रही हूँ फोन। जल्दी, अपने पापा को भी फोन करो, जल्दी। मॉम, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो आ रही है। ठीक है। पापा फोन नहीं उठा रहे मेरा। छोड़ो उन्हें। और क्या करूं मैं? क्या मैं अकमल को फोन करूं या किसी और को? मुझे नहीं मालूम मलिहा, प्लीज मुझे नहीं पता, जैसे चाहे करो, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। तुम बस मुझे एक गिलास पानी ला दो। अभी लेकर आती हूँ। मुझे बस पानी ला दो, मुझे बस पानी चाहिए। हेलो अकमल, इस वक्त तंग करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन घर में कोई घुस आया था। मॉम और मैं डर गए बहुत। बिल्कुल बोरा लग रहे हो तुम। चलो सो जाते हैं। हाँ श्योर, मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही ने कहे सोते हैं। ये मेरा बिस्तर है, समझे तुम? मैं ये बिछा रही हूँ, तुम इधर सो गए। जमीन पे? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये काफी होगा। तुम इसके साथ क्यों खेल में लगे हुए हो? हाँ। हटो, चलो अपनी जगह पे आओ। अब हटो, किसका इंतजार है तुम्हें? मैं समझा था हम साथ सोएंगे। मैं तुम्हारे बराबर में लेटूंगी। ऑफ कोर्स। वो बिस्तर मैंने किसके लिए किया है? साथ लेटो, फिर सोचता हूँ। चलो उठो, चलो चलो अपनी जगह पे जाओ। वाह, जस्ट वाह। मैं तो अपने घर पे जाके अपने बेड पे सोना चाह रहा था, बट थैंक्स टू यू, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया सोने के लिए, और अब अलग सो रही हो तुम यहाँ मजबूरी की वजह से हो। हाँ। ठीक है ना, चलो अब सो जाओ। और स्कूल जाते ही तुम सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। यस मैडम। वैसे इतना बुरा भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा तो गुड नाइट। तुमने ये सब कब शुरू किया? तुम्हारे इल्जाम के बाद। तो तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा मैं, मेरी अपनी गलती है। हर चीज बदल सी गई है जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है। कोई नहीं जानता कितनी बार मैंने इसी तरह तुम्हारे साथ रात गुजारने का सोचा है। ख्वाब देखता हूं कि हम दोनों साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, जिस तरह हम किया करते थे अक्सर। बट ऑफ कोर्स अब मुझे एहसास हो रहा है मगर कि कितना बड़ा लॉस हुआ है मेरा। बोरा के आने के बाद तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हुआ, और तुम मेरे लिए क्या थी। करीम, जिस दिन तुम उसके साथ थे मैंने उसी दिन तुम्हें खो दिया था, इसलिए तुम जो कुछ कह रहे हो उसकी कोई अहमियत नहीं, ठीक है? ज़ैनब, कितनी दफा बता चुका हूं मैं तुम्हें, मुझे वाकई नहीं याद कि उस रात क्या हुआ था। हो सकता है कुछ भी ना हुआ हमारे दरमियान। क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है? कोई ऐसी मिसाल दो जो यकीन करने के काबिल भी हो।